नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। इसी बीच हम दिल्ली की जनता से ये जानने के लिए आए हैं कि कौन सी सरकार दिल्ली वालों के दिल में बसी हुई है, किस पार्टी को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वो लोग चुनाव में जिताएंगे। आइए फिर दिल्ली की तमाम जनता से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, दिल्ली वालों के दिल में कौन सी सरकार है इस वक्त? यार ये तो दिल्ली का जो कोर वोटर है, जो प्रॉपर जो इतने सालों से मतलब आम आदमी पार्टी से पहले जिसने बीजेपी का भी गवर्नमेंट देखी या कांग्रेस की भी गवर्नमेंट देखी, ये तो एग्जैक्टली वही बता पाएगा। लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि अभी केजरीवाल का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास जो वोटर है वो केजरीवाल की जो फ्री वाली स्कीम्स हैं उनको सपोर्टिव कर रहा है। क्योंकि एक जो निम्न आय वर्ग वाला है, जो जहाँ उसका 200 लीटर पानी या 200 यूनिट बिजली का या पानी का, इससे जो उनके महीने की छोटी सी भी बचत है ना, वो उनके लिए काफ़ी मायने रख रही है। उनकी इनकम कहीं ना कहीं सेव हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लिए केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब हम असेंबली इलेक्शन से निकल के जब हम सेंट्रल पे आ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं 19 सीटों पे बीजेपी हावी होती है। लेकिन असेंबली में केजरीवाल कहीं ना कहीं बेस्ट कर रहे हैं। ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से एक चेहरा है केजरीवाल, हाँ। लेकिन बीजेपी की तरफ से स्पेसिफिकली कोई एक चेहरा नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं पार्टी में कमी आ रही है। या अगर आप देखो ना, पिछले 4-5 अगर आप स्टेट के इलेक्शनों को देखो, तो एमपी में, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, कोई चेहरा नहीं था उनके पास। छत्तीसगढ़ में हुआ, कोई चेहरा नहीं था आपका। अभी महाराष्ट्र में भी तो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के ऊपर लड़े वो जो भी है। लेकिन और भी आप एक आध दो और स्टेट्स को ले लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है कभी किन किन में हुए। बीजेपी जब से मोदी इधर आया है, तो उनके लिए सिर्फ मोदी ही मोदी में फेस हो गए। फेम है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अभी बीजेपी सिर्फ इस एक पर्टिकुलर फेस पे जा रही है, इलेक्शन में उतरी है असेंबली में कि ये जीतेगा तो इसकी वजह से वोट मिल रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, पार्टी ने स्ट्रेटेजी जरूर चेंज कर दी। आप देखिए कि अभी एक से जब वो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, उस समय जब कैंपेन चल रहा था, तो मोदी का ये स्टेटमेंट आता है कि फ्री की रेवड़ियाँ वाला। अब आप मैनिफेस्टो देखो, सारी पार्टियों को मैनिफेस्टो तो वही कर रहे हैं। हाँ, आप कंपेयर करो तो 2100 2500 प्लस प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, उनके लिए एक अलग कैटेगरी उन्होंने बना दी कि उनको इतने रुपए। तो वो भी कहीं ना कहीं फ्री स्कीम है ना। टैक्स पेयर को आप कहाँ से, मतलब आप ये बताइए कि आप लाओगे कहाँ से, मतलब पैसा लाओगे कोई कहाँ भी से? पार्टी लाएगी कहाँ से, सवाल तो ये Exactly है कि आप लाओगे कहाँ से, आपके पास है क्या सोर्स। अगर आपको सीधी सी वाली बात है कि आप इस हाथ से दोगे तो इस हाथ में, मतलब यानी कि एक वर्ग पे ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स बढ़ाओगे या इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाओगे, तो उस टैक्स से आप कलेक्ट करोगे पैसा, तो वो कहीं ना कहीं हम आम आदमी के ऊपर वर्डन तो आएगा। अभी आप देखिए कि अभी हम यहाँ पे आप भी घूम रहे होंगे, तो लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने क्वेश्चंस पूछा या नहीं पूछा। 1 तारीख को यूनियन बजट आने वाला है। उस यूनियन बजट पे कितनी बात हो गई, यूनियन बजट में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगे, क्या क्या एग्जीक्यूशन होंगे, 80C में क्या निर्मला सीतारमण करने वाली हैं। अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने पॉपकॉर्न की कैटेगराइज टैक्स कर उस पे दी है ना। इस पर भी कहीं बात नहीं हो रही है, मतलब कोई है ही नहीं, कोई छू ही नहीं रहा उस पॉइंट को। और 4 दिन बाद बजट आने वाला है, यूनियन बजट। पहली बात क्योंकि ये बहुत बड़ा हर पॉलिटिशियन के लिए इवेंट है जो 5 साल में आता है, इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो शायद वो 5 साल वाला 2-2.5 साल वाले जो इलेक्शन आते हैं, वो इवेंट उनका दब जाएगा। तो जहाँ से जो रीजनल पार्टी हैं, उनके लिए एक वजूद अस्तित्व वाली बात कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन खिसकेगी। तो ये सब तो पार्टी उनको मतलब सपोर्ट ही नहीं करने वाली है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन को कवर किया जाए। लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड पार्टी हैं, जो बड़ी पार्टी हैं, और जैसे बीजेपी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि पंचायत इलेक्शन से लेके और आपके क्या कहते हैं सेंट्रल इलेक्शन तक सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। तो ये वाली बात है। अब मुझे नहीं पता आप लोग कवर किया दिल्ली में। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, कनॉट प्लेस पे खड़े हैं, राजीव चौक पे खड़े हैं। आप 5 किलोमीटर वेस्ट में जाओ, साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में जाओ, आपको स्लम्स मिलेंगे। या मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को कहीं देख ही नहीं रहा कि वो स्लम्स में कितना ज़्यादा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मतलब आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, लेकिन आप क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। आप हेल्थ की बात कर रहे हो, क्वालिटी हेल्थ की बात नहीं कर रहे।
कि हाँ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन प्राइमरी जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी पे क्या कहते स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम हायर एजुकेशन कैसे बात कर सकते हैं। हम आईआईटी, आईआईएम या चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस हम कहाँ से ला के देंगे? तो प्राइमरी अच्छा नहीं रहेगा, या मजबूत नहीं होएगी। मजबूत नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उन स्लम्स में कितने लोग जाते हैं? मुझे मतलब मेरा एक मीडिया से सवाल तो है कि मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं पहुंचा? और सबसे आप लोग डिजिटल हो तो आप लोगों से आप रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कम रहती हैं। वो बात अलग है कि अभी डिजिटल मीडिया के लिए लॉ नहीं है, तो 2021 वाले वही आईटी रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो, है ना, जितना भी है, लेकिन इतनी तो आज़ादी है कि हम उन स्लम्स में जाके सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि आप मॉर्निंग टाइम में चले जाइए, एक टॉयलेट पर कितने लोग डिपेंड आप है न, मैं पॉइंट कर रहा हूँ मतलब ठीक है। और ये सर टॉयलेट वाली बात ना सिर्फ ये लेडीज से रिलेटेड नहीं है, ये जेंट्स, लेडीज, बच्चे सबसे के लिए है, ये के लिए है ना। वो लोग खड़े हुए लाइन लगा के, और वहाँ पे हाइजीन वाली बात कहाँ रह जाती है? अब ये देखिए कि हम जिस सीवर की बात करते हैं कि पानी साफ होगा, और शायद इतना सारा बजट अलॉट होता है हर जब यूनियन बजट आता है तो इतना सारा बजट अलॉट करते हैं कि स्वच्छ भारत और ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें आपने कभी एक चीज़ देखी है कि उन सीवर लाइनों में से भी ना, सीवर लाइन्स में से ना साफ पानी के पाइप जा रहे हैं जो घरों तक जा रहे हैं, तो डायरिया, मलेरिया, डेंगू होती हैं। एक चीज़ दिल्ली इलेक्शन है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली जो इलेक्शन है ना वो सारे देश से ना अलग इसलिए है क्योंकि बाकी के शायद बाकी कुछ पार्ट में ना कहीं ना कहीं कास्टिज्म बहुत ज़्यादा हावी रहता है, या एक कोई ना कोई समुदाय या विशेष वर्ग कहीं ना कहीं हावी रहता है, वो वोट बैंक होता है। शायद दिल्ली में वो चीज़ नहीं है, आपने देखी होगी कि एक कास्ट वाला इस कास्ट को नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में शायद थोड़ा बहुत जो रहता है ना वो रहता है पूर्वांचलियों का, है ना। ये आपको मान लीजिए जैसे उत्तराखंड वाले हो गए या बाहर से लोग आए, उन कम्युनिटी को थोड़ा ये अपना बाईपास करते हैं कि हाँ उस कम्युनिटी को हम बांध लें। लेकिन आपने कभी ये चीज़ देखी है कि उस कम्युनिटी तो ठीक है, लेकिन हम उनके बच्चों के लिए कितनी एजुकेशन, अगर वो दिल्ली से बाहर अगर वो कहीं और जा रहे हैं कमाने के लिए, तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे देश की कैपिटल के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट रेट के लिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मेरा एक और मानना है कि शायद डिजिटल मीडिया को ना आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको स्लम्स में जाना चाहिए, मतलब और वो बच्चे जो एजुकेशन नहीं है वो मतलब मॉडल स्कूल बनाती हैं, अंदर क्लासरूम शायद अच्छे वर्क करती हैं, लेकिन उनका टीचर एजुकेशन नहीं है या तो वो आप उस चीज़ को कैसे बदलोगे? आप उसको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे बना सकते हो प्राइवेट स्कूल्स के साथ? तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिल्ली वालों के दिल में कौन सी सरकार बसी हुई है, बताइए। देखिए जी, दिल्ली वालों के दिल में तो आप चाहे कितने भी लांछन लगाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है कि खाली केजरीवाल जो 17 साल में कांग्रेस भी नहीं कर पाई थी, वो केजरीवाल ने करके दिखाया। तब भी सीट पे बैठते तुरंत ही साइन कर देते हैं, तुरंत काम चालू हो जाता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर काम हो जाते हैं। केजरीवाल जी को चाह रहे हैं आप? जी केजरीवाल को चाह रहे हैं आप? नहीं, उन्हें तो बाकी में दिल से चाहने वाले पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ थोड़ी है यार, वो अलग चीज़ है। वो पढ़े लिखे हैं, उनके जो साथ के अंदर हैं वो भी सारे पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर कोई जाहिल तो है नहीं। उनसे अगर आप पूछो कि इसे 26 जनवरी या 15 अगस्त पे वो गणतंत्र दिवस भी नहीं बता पाते, तो वो वाली बात अब क्या बोलेंगे। बीजेपी के चांसेस लग रहे हैं आपको दिल्ली में? नहीं, वो तो खाली हुआ चल रहा है। बीजेपी अंधभक्त बहुत है यहाँ पे कनॉट प्लेस में। अंधभक्ति का तो हम रात दिन वीडियो देखते हैं तो उसमें वही चेहरे नजर आते हैं हमें वीडियो के अंदर, तो वो क्या लगता है जैसे आदमी छोड़ के, नहीं समझा? तो पता चल जाता है बीजेपी ने आदमी छोड़ के, तो इस वजह से लगता है। केजरीवाल ने नहीं आदमी छोड़े? नहीं, कहाँ तो छोड़ के, हम तो खाली जनता है, आम जनता है हम तो। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं अगर वो जीतते हैं तो एक योजना लेकर आएंगे जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, बच्चों के लिए भी फ्री कर देंगे बस, और मेट्रो में भी 50% की छूट मिलेगी उन्हें। तो लगता है ये काम, लेकिन अब वो कर देंगे। अब ऐसे तो मोदी जी भी कह रहे हैं 500 रुपये सिलेंडर और होली दिवाली में फ्री, तो कांग्रेस भी बोल रही है। अब तो सभी बोलेंगे। मुझे आप ये बताओ, वोट जो होता है ईमानदारी का होता है, आप लालच दे दे के वोट को वो कर रहे हैं। ये खाली केजरीवाल ने क्या करा था स्टार्टिंग में, जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने खाली देखा था कि ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग में कर दिया था लेडीज़ों के लिए, घर के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में कर दिया था। अब अंधभक्त तो जो मर्जी बोलते हैं,
खैर हमारे तो दिमाग में है नहीं ये लोग, बीजेपी तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं है। अब अभी किसी को आप माइक दो बीजेपी बीजेपी चालू हो जाएगी।